Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 2 English book Gulmohar Language for Life. Chapter 11. Chapter name is Jane and the Chimps. Today I am share with you complete meaning of this chapter. Jane. Jane is a girl. Jane is a name of a girl. And the chimps. चिम्स आर चिंपैंजीज. चिंपैंजीज जो एक एनिमल होते हैं उनको यहाँ चिम्स कहा गया है. नाउ स्टार्ट रीडिंग. जेन गुडॉल लव्ड एनिमल्स. जेन जो थी वो एनिमल्स को बहुत पसंद करती थी, प्यार करती थी. एज ए चाइल्ड शी लव्ड वॉचिंग एनिमल्स फॉर आवर्स. जब वो छोटी थी तो वो एनिमल्स को घंटों देखती थी. एनिमल्स फॉर आवर्स, बहुत देर तक घंटों देखा करती थी. She wanted to know everything about them. वो उनके बारे में everything, सब कुछ जानना चाहती थी. What they eat and how they live, कि वो क्या खाते हैं और कैसे रहते हैं. After finishing school, उसकी स्कूल ख़त्म होने के बाद Jane went to Africa for work. वो अफ्रीका चली गई काम करने. Her job was to watch chimpanzees and write about them. और वहाँ पर उसको क्या जॉब मिलती है कि वो चिंपैंजीज को देखे और उनके बारे में लिखे. सो ही मूव टू गॉम्बी वेयर द चिम्प्स लिव्ड. तो वो कहाँ चली जाती है? गॉम्बी. गॉम्बी कहाँ पर है? ये देखिए चैप्टर के एंड में यहाँ दिया हुआ है. स्मॉल फॉरेस्ट इन द कंट्री ऑफ तंजानिया. तंजानिया कंट्री में एक छोटा सा फॉरेस्ट है, जंगल है जिसका नाम गॉम्बी है और वहाँ बहुत से चिम्स रहते हैं. एवरी मॉर्निंग जेन वॉकड इन टू द फॉरेस्ट. वो हर सुबह वॉक करने जाती थी जंगल में. क्लाइंब टू ए पिक, और ऊंचाई पर वो चढ़ करके. एंड लुक फॉर चिम्स. वो चिम्स को देखा करती थी. आई वॉन्ट टू लर्न न्यू थिंग्स अबाउट देम. वो मैं चाहती थी कि उनके बारे में नई चीज़ें मैं पढ़ूँ और देखूँ. शी रोट इन हर डायरी. और वो उनको डायरी में लिखा करती थी. इन द बिगनिंग द चिम्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन. शुरू में बिगनिंग में जो चिम्स थे वो उससे दूर रहते थे जेन से. सम टाइम शी कुड नॉट सी देम फॉर मैनी डेज. कुछ समय तक, वो बहुत दिनों तक उनको नहीं देख पाती है क्योंकि वो दोनों क्या थे, एक तरह से स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे. शी कुड ओनली हियर देयर पैंटहुड कॉल्स टू वन. वो केवल उनकी आवाज़ें सुनती थी. चिम्स की जो बोलने की आवाज़ होती है उसको पैंटहुड कॉल्स कहते हैं. वो एक दूसरे वन अनदर चिम्स की वो आवाज़ें सुनती थी. बट द चिम्स टू वर वॉचिंग जेन. लेकिन चिम्स जो थे वो उसको, चिम्स भी केवल उसको देखते ही थे. आफ्टर फ्यू वीक्स द चिम्स स्लोली लेट जेन सी देम. कुछ समय बाद वो धीरे धीरे जेन को वो दिखने लगते हैं. जेन वॉज वेरी एक्साइटेड. और उनको देखकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी. शी गेव ईच चिम्स अ डिफरेंट नेम. उसने अलग अलग नाम दिया एक एक चिम्स को. टू हर एवरी चिम्स वॉज स्पेशल. उसके लिए एवरी चिम्स, प्रत्येक चिम्स जो क्या था वो एक स्पेशल था. नाउ नेक्स्ट पेज. देन वन डे, एक दिन, चिम्स विथ अ ग्रे बियर्ड केम क्लोज टू जेन. एक चिम्स था जिसका जो बियर्ड था, उसकी जो दाढ़ी थी वो ग्रे कलर की थी, उसके पास आता है क्लोज टू जेन. शी हैड नेम्ड हिम डेविड ग्रे बियर्ड. इसलिए उसने उसका नाम क्या कर दिया? डेविड ग्रे बियर्ड रख दिया. जेन ऑफर्ड हिम बनानास. उसको उसने बनाना पूछा. डेविड ग्रे बियर्ड टुक बनानास फ्रॉम माई हैंड्स. उसने जेन के हाथ से बनाना ले लिया. शी रोट इन द डायरी दैट डे. उसने उस दिन ये लिखा. जेन लर्न मैनी न्यू थिंग्स अबाउट चिम्स. उसने बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में जानी, चिम्स के बारे में. शी फाउंड आउट दैट चिम्स कुड मेक एंड यूज टूल्स. उसने देखा, उसने पाया, फाउंड मीन्स पाया, कि जो चिम्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, वो टूल्स बनाते हैं. बिफोर दिस नोबडी न्यू दैट वाइल्ड एनिमल्स मेड टूल्स. इससे पहले लोगों को ये नहीं पता था, कोई नहीं जानता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो टूल्स भी बनाते हैं. शी सॉ डेविड ग्रेबियर्ड ईट मीट. और उसने देखा जो चिम्स डेविड ग्रेबियर्ड है वो
मीट खा रहा है। बिफोर दिस एवरीबडी थॉट चिम्स ओनली एट प्लांट्स। पहले लोग ये जानते थे कि चिम्स जो होते हैं चिंपैंजीज वो केवल प्लांट्स खाते हैं। स्लोली द चिम्स लेट जेन कम इवन क्लोजर। धीरे धीरे चिम्स जो है जेन को अपने करीब आने देते थे। दे इवन लेट हर सिट। वो उनके संग बैठती थी। अमंग देम उनके बीच बैठती थी। चिम्स ऑल अराउंड मी। और उसके चारों तरफ चिम्स होते थे। व्हाट अ डे शी रोट। उसने उस दिन यह लिखा। फॉर ईयर्स जेन स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अमंग द चिम्स। और सालों तक उसने क्या किया, वो चिम्स के बीच में अपने टाइम को बिताती रही, स्पेंड करती रही। शी वॉच्ड द चिम्स व्हेन दे वर हैप्पी। उसने देखा कि चिम्स जो हैं वो खुश होते हैं। शी सॉ देम होल्ड हैंड्स। उसने देखा कि वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। हग, किस एंड लाफ जस्ट लाइक पीपल। और वो हम लोगों की तरह, इंसानों की तरह वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, हग करते हैं, किस करते हैं एंड लाफ और हंसते भी हैं। जेन वॉच द चिम्स व्हेन दे वर एंग्री आर स्केयर्ड। उसने देखा वो लोग गुस्सा भी करते हैं, एंग्री भी होते हैं और डरते भी हैं, स्केयर्ड। शी इवन सॉ देम फाइट। उसने उन लोगों को लड़ते हुए भी देखा। बट शी कीप आउट ऑफ द वे। लेकिन वो जब वो लड़ाई करते थे, फाइट करते थे, तो वो उनके बीच से हट जाती थी। एट द सेम टाइम फॉरेस्ट इन अफ्रीका वर बीइंग कट डाउन एंड एनिमल्स वर लूजिंग देयर होम्स। उस समय जो अफ्रीका का जंगल है वो वहाँ पर काटा जा रहा था और एनिमल्स के जो घर थे वो क्या हो रहे थे, वो टूट रहे थे। जेन्स फ्रेंड्स वर इन डेंजर। जेन के जो फ्रेंड्स थे चिम्स वो खतरे में थे। सो जेन लेफ्ट गॉम्बी। वो गॉम्बी छोड़ दी। एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और वो दुनिया में ट्रेवल करने निकल गई। वो क्यों गई? शी आस्क पीपल टू हेल्प सेव द चिम्स एंड द फॉरेस्ट। और लोगों को वो यह बताने निकली, उनसे कहने के लिए निकली कि वो क्या करें, चिम्स को सेव करें और जंगलों को भी सेव करें, उन्हें न काटें। जेन रिटर्न टू बॉम्बे whenever she could. She watched and listened again to her friends in the forest. और जब भी उसे मौका मिलता था वो बॉम्बे आती थी और वो अपने फ्रेंड्स को उस जंगल में ही पाती थी और उनके बीच में वो उनकी बातें सुनती थी। Now story is completed here. There are many difficult words. बच्चों को सारे वर्ड्स मीनिंग कंपलसरी हैं लर्न करने के लिए। नाउ वी आर डूइंग आवर बुक एक्सरसाइज। प्लीज नोट डाउन आंसर इन योर नोट कॉपी। एक्सरसाइज ए, चिम्स एंड ह्यूमंस आर सिमिलर इन मैनी वेज। मार्क दिस सेंटेंसेस एज ट्रू फॉर टी आर नॉट ट्रू फॉर एंटी। यहाँ पे चिम्स और ह्यूमंस के जो सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए जहाँ सही है वहाँ टी लिखना है, जहाँ गलत है नॉट ट्रू है वहाँ एंटी लिखना है। फर्स्ट वन इज चिम्स एंड ह्यूमंस बोथ कैन मेक टूल्स। चिम्स और ह्यूमंस दोनों क्या करते हैं, टूल्स बनाते हैं। यस दिस इज ट्रू। चिम्स एंड ह्यूमंस बोथ ओनली ईट प्लांट्स। नो दिस इज नॉट ट्रू। चिम्स लाफ एंड प्ले जस्ट लाइक ह्यूमंस। यस दिस इज ट्रू, दोनों ही हंसते हैं। चिम्स नेवर गेट एंग्री are scared. This is not true. Humans fight with each other but chimps never fight. No, this is not true. Next, answer these questions. Now, first question is, what did Jane Goodall love to do as a child? Answer 1 is, as a child, she loved watching animals for hours. Second question is, why did Jane मूव टू गॉम्बी? वो गॉम्बी क्यों गई? बिकॉज हर जॉब वॉज टू वॉच चिम्स एंड राइट अबाउट दैम। थर्ड वन इज, वाई डू यू थिंक द चिम्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन एट द बिगनिंग? आप लोगों को क्यों लगता है कि चिम्स जो शुरू में जेन से क्यों दूर रहते थे? आंसर इज, जेन वॉज ए स्ट्रेंजर सो दैट चिम्स स्टेड अवे फ्रॉम जेन एट द बिगनिंग। शुरू में वो सब अजनबी थे एक दूसरे के लिए। जेन जो थी वो अजनबी थी, इसलिए जो थे चिम्स उससे दूर रहते थे। एक्सरसाइज 4, डेविड ग्रेबियर्ड टुक बनानास फ्रॉम माई हैंड्स। हु वॉज डेविड ग्रेबियर्ड?
आंसर ए इज डेविड ग्रेवियर्ड वॉज ए चिम्स। वो कौन था? वो चिम्स था। क्वेश्चन बी, हु गेव हिम दैट नेम एंड वाई? उसको ये नाम किसने और क्यों दिया? जेन गेव हिम द नेम डेविड ग्रेवियर्ड बिकॉज ही हैड ग्रे बियर्ड। उसकी दाढ़ी जो थी वो ग्रे कलर की थी। वाई वॉज जेन एक्साइटेड अबाउट दिस? जेन वॉज एक्साइटेड टू सी देम। वो उनको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। नाउ एक्सरसाइज 6, जेन्स फ्रेंड्स वर इन डेंजर। क्वेश्चन ए, हु वर जेन्स फ्रेंड्स? आंसर इज chimpanzees were Jane friends. Question B, why were they in danger? वो खतरे में क्यों थे? Because forests were cutting continuously. वो खतरे में इसलिए थे क्योंकि जंगल को काटा जा रहा था। What did Jane do about it? जेन ने इसके लिए क्या किया? Answer is Jane traveled all over the world to save the chimps and the forest. Now next page. What do these lines tell us about Jane Goodall? यहाँ पे जो लाइन्स है वो जेन गुडॉल के लिए, आप उससे क्या समझते हैं? पिक द मोस्ट सुटेबल आंसर फ्रॉम दिस बॉक्स। इस लाइन को पढ़ने के बाद जो सुटेबल वर्ड्स हैं वो आपको वहाँ आंसर यहाँ बॉक्स से लेकर के यहाँ पे फिलअप करना है। As a child, she loved watching animals for hours. Yes, loved animals. Right here, loved animals. Every morning, Jane walked into the forest, climbed to a peak, and looked for chimps. Yes, work hard. Jane learned many new things about chimps. Wanted to learn more. Here in the box, wanted to learn more. Right here. Jane learned many new things about chimps, wanted to learn more. Next, Jane asked people to help save the chimps and the forest, was kind and caring. वो क्यों चाहती थी कि उनको वो सेव करे? क्योंकि वो बहुत ही काइंड हार्टेड थी और बहुत ही केयरिंग थी। नेक्स्ट इज Jane loved animals as much as she loved human beings. Underline sentences that show us her love for animals. यहाँ जहाँ भी आपको लगता है कि वो एनिमल्स को बहुत प्यार करती थी, शी लव्ड ह्यूमन बींग, तो वहाँ पर आपको अंडरलाइन करते जाना है चैप्टर में। नाउ ग्रामर एंड यूजेज। वी नो दैट द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स इज फॉर्म्ड बाय एडिंग DRED टू देम। पास्ट टेंस के लिए हम बहुत से वर्ब में क्या करते हैं? ED और D को ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीव है तो लीव का पास्ट टेंस लिव्ड हो जाएगा, यहाँ ई है तो डी ऐड हुआ है। वांट में वांटेड हो जाएगा, प्ले में प्लेड हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट्स में वर्ब दिए हुए हैं जिनको हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है ईडी और डी को ऐड करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव्ड इन जयपुर फॉर 40 years. ग्रैंडपा वर्कड एज अ साइंटिस्ट। यहाँ वर्क में हमें ईडी ऐड करते हुए फिलअप करना है। ग्रैंड माँ लव्ड ऑल द चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। लव में हमें ई ऑलरेडी है, यहाँ डी ऐड करना है, लव्ड। शी कुक्ड स्पेशल डिशेज एंड बेक्ड बर्थडे केक्स फॉर देम। कुक में हमें ईडी और बेक में हमें डी ऐड करना है, इसे पास्ट टेंस में चेंज करना है। बोथ ऑफ देम वॉकड इन द पार्क नियर बाय एवरी मॉर्निंग। वॉक में हमें ईडी ऐड करते हुए पास्ट टेंस में चेंज करना है। दे ऑल्सो हेल्प द पार्क कीपर टू क्लीन द पार्क। हेल्प में हमें ईडी ऐड करना है। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। जेन वेंट टू अफ्रीका। जेन रोट इन हर डायरी एवरी डे। चिम्स मेड टूल्स। सम वर्ब्स डोंट टेक DRED बट चेंज देयर फॉर्म कंप्लीटली इन द पास्ट टेंस। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें डी और ईडी का यूज़ नहीं करना होता है, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। ऐसे कुछ वर्ब के वर्ड्स यहाँ दिए हैं जिनको कि किड्स को लर्न करना है। गो से वेंट हो जाता है पास्ट टेंस में, राइट से रोट हो जाता है पास्ट टेंस में, मेक से मेड,
Some extra words: give, gave, know, knew, drink, drank, teach, taught, begin, began, see, saw, eat, ate, wake, woke, fall, fell, think, thought, meet, met, find, found. These are must learn by children. Now next page. Complete the answer to these questions with the correct past tense, past form of the verb in color. When did you go to the bed last night? Go का past tense went हो जाएगा. I went to bed at 8 o'clock. When did you wake up today? Wake का woke हो जाएगा past tense. I woke up at 6:30 a.m. What did you drink in the morning? Drink से drunk हो जाएगा past tense में. What did you eat for breakfast? Eat का ate हो जाएगा. I ate 2 idlis for breakfast. Who did you meet on your way to school this morning? I met my new neighbors. Meet से met हो जाएगा. What did your teacher teach you in the first period? Our teacher taught English in the first period. Next, complete these sentences with the correct words. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के साउंड्स को यहाँ पे हमें फिलअप करना है. देयर वॉज नो पावर लास्ट नाइट. वी कुड हियर द क्रॉक ऑफ द क्रिकेट. क्रिकेट कैसे साउंड करता है, उसके बोलने की आवाज़ कैसी होती है? क्रॉक. सो विल हियर क्रॉक. कैन यू हियर द आउल्स? आउल्स कैसे बोलता है? पैंट हुट कॉल आर हुट. आउल्स का साउंड कैसे करता है? हुट. राइट हियर हुट इन द डिस्टेंस. दूर से हमें आउल के बोलने की आवाज कैसे सुनाई देती है? हुट. ए हाइनाज डैश साउंड्स लाइक ह्यूमन लाफिंग. राइट हियर लाफ. लिसन टू द फ्रॉग. फ्रॉग कैसे साउंड करता है? हम्स. राइट हियर हम्स. दे कुड हियर द डैश पैंटहुट कॉल्स ऑफ द चिम्स बट कुड नॉट सी देम. यहाँ पे चिम्स के बोलने की साउंड को पैंटहुट कॉल्स कहते हैं. इस तरह से किड्स को आप एनिमल साउंड्स के बारे में भी आप उनको सिखा सकते हैं. ये वीडियो अगर आपके किड्स के लिए हेल्पफुल हो, प्लीज़ शेयर माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.